वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ एबीसीडी बियॉन्ड क्लासरूम, जहाँ हम टेक्स्ट बुक के बाहर के लेसन्स एक्सप्लोर करते हैं जो हमें लाइफ के लिए सच में रेडी करता है। मैं हूँ आपकी होस्ट अमीशा, और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जहाँ हर स्टूडेंट ने एक्सपीरियंस किया होगा, दैट इज फेलियर। फेलियर कभी कभी कर्सिंग लगता है। ये हमें अपनी एबिलिटी पर डाउट भी करने के लिए मजबूर करता है, दूसरों से कंपेयर करवाता है, और कभी कभी लगता है कि सब छोड़ देना चाहिए। लेकिन क्या होगा अगर फेलियर एंड नहीं है? अगर ये एक टीचर हो, एक स्टेपिंग स्टोन हो, या एक हिडन अपॉर्चुनिटी हो अपने आप को स्ट्रांग बनाने की। इसी चीज को हम आज बात करने वाले हैं और एक्सप्लोर करने वाले हैं हमारे गेस्ट के साथ, मिस्टर अंकुर त्रिपाठी के साथ। फेलियर को स्कूल में अक्सर नेगेटिव ही क्यों देखा जाता है? लोग इसके बारे में ओपनली बात क्यों नहीं करते हैं? यंग एज में जब स्टूडेंट्स को इंग्लिश में पढ़ाया जाता है ऑपोजिट्स, हम्म। उसमें ऑपोजिट वर्ड में सक्सेस का ऑपोजिट बताया जाता है फेलियर। एक्चुअल में लाइफ में फेलियर इज नॉट ऑपोजिट ऑफ सक्सेस। हम्म। एक्चुअली फेलियर इज अ पार्ट ऑफ दैट सक्सेस। जिस जी। जर्नी पे हम जिस जर्नी पे हम जा रहे हैं, जो पाथ हम लेके, जो गोल हम ले रहे हैं या जो एम है हमारा, उसमें हम्म। फेलियर आएंगे। बट अल्टीमेटली आपको उनसे उबर के सक्सेस तक पहुंचना है। सो as we mentioned in couple of episodes back, failure is a feedback, it's not a destination। जहाँ पे हम ये सोचें कि मैं तो फेल हो गया तो अब मेरा कुछ नहीं हो सकता। ये बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स को समझना, पेरेंट्स को समझना। बचपन से कंडीशनिंग ऐसी होती है बच्चों की कि 100 मार्क्स लाने हैं, हमें टॉप करना है क्लास में, ये सब हमें आना चाहिए। बट हम ये भूल जाते हैं कि इस प्रोसेस में हमने जो ये हमारा प्रोसेस था सक्सेस को लेके, उसमें हमने अपनी फेलियर्स को सेलिब्रेट नहीं किया, हम सिर्फ सक्सेस के पीछे रहे। फेलियर को हमने एक शेमफुल सीक्रेट की तरह रख लिया कि अच्छा तुम फेल हो गए, चलो किसी को बताना नहीं है, ये बात छुपा के रखनी है। बट दिस इज अ पॉइंट वेयर फेलियर इज पॉइंट यू गेट फीडबैक ऑन योर इम्प्रूवमेंट। हम कैसे अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, हमारी क्या कैपेबिलिटीज हैं, हमें उसके अकॉर्डिंग क्या काम करना चाहिए। सो यस। जनरली दिस इज द ट्रेंड विच इज नॉट वेरी गुड। एग्जैक्टली, सोसाइटल एक्सपेक्टेशन स्टूडेंट के फेलियर को रिएक्ट करने को कैसे शेप करते हैं सर? एक जो बर्डन एक्सपेक्टेशंस है, जो सोसाइटल बर्डन जिसे कहते हैं, आई थिंक कांस्टेंट कंपैरिजन होता है हमारे आसपास लोगों से। उनका बच्चा देखो, इधर देखो, न्यूज़पेपर में देखो, ये बच्चे तो ऐसा कर रहे हैं, तुमने इससे क्या सीखा? तो आई थिंक हम उसमें ज्यादा चले जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे, क्या होगा, अब तुम आगे क्या कर पाओगे, तुम कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। आई थिंक एक बहुत बड़ा फैक्टर है। ऑलमोस्ट मतलब जो अभी एक रीसेंट स्टडी हुई थी, जी। ऑलमोस्ट 60%, मोर देन इनफैक्ट 60% स्टूडेंट्स इन इंडिया एक्सपीरियंस एग्जाम रिलेटेड एंजाइटी, एंड लॉट ऑफ विच इज बिकॉज ऑफ दिस सोसाइटल प्रेशर। तो राइट। पेरेंट को ये समझना पड़ेगा कि ये जो कांस्टेंट कंपैरिजन है, इट इज नॉट हेल्पिंग एनीवेयर, इट इज एक्चुअली क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ प्रेशर अमंग्स द स्टूडेंट्स। जी जी, हाई परफॉर्मिंग स्टूडेंट फेलियर से ज्यादा उनको डर फील होता है कंपेयर टू एवरेज स्टूडेंट, क्यों सर? टॉपर स्टूडेंट्स हैं या जो सो कॉल्ड स्मार्ट स्टूडेंट्स होते हैं, उनके हम्म। ऊपर एक एडेड प्रेशर हरदम रहता है कि अगर हम फेल हुए तो क्या होगा, या राइट। लोग हमसे आगे निकल गए तो क्या होगा। आई थिंक वो एक आइडेंटिटी क्राइसिस की तरह हो जाता है। हमें ऐसा लगता है कि हमें कॉन्स्टेंटली ऊपर जाना है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस पाथ। आप अगर माउंट एवरेस्ट पे भी चढ़ने वाले हैं तो ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल सीधी चढ़ाई है, वो कभी ऊपर है नीचे है, आप ऐसे ऐसे करके ऊपर जाते हो। कोई माउंट एवरेस्ट पे शायद 1 महीने में पहुंचेगा, कोई 10 दिन में पहुंच जाएगा, कोई 5 दिन में पहुंच जाएगा। सो जी। why we are having that identity crisis, why we are building that pressure, why we are running behind perfection? हमें ऐसा लगता है कि हम perfection की तरफ भाग रहे हैं, but actually में we are creating that pressure on us. On the other राइट। hand, अगर एवरेज स्टूडेंट को ये समझ में आ जाता है कि यार मैं उतना खास शायद नहीं हूँ, या मुझसे लोगों की भी इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं है, कई बार वो लोग बहुत जबरदस्त रिजल्ट देते हैं जस्ट बिकॉज कि उनके ऊपर वो एडेड प्रेशर नहीं था। जी। बट उनके अंदर शायद वो रेजिलियंस थी कि नहीं, मुझे करना है, मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है। आई थिंक हम्म। वो प्रेशर हटते ही दे बिकम वेरी सक्सेसफुल इन देयर ओन वेज। जी, पिछले एपिसोड में आपने फेलियर के बारे में स्टोरी शेयर किए थे। क्या इस बार भी आप शेयर करेंगे कि कैसे जहाँ स्टूडेंट का फेलियर एक्चुअली टर्निंग पॉइंट बन गया हो? लास्ट एपिसोड में हमने एक बताया था कि एक स्टूडेंट था, ही वाज नॉट वेरी सक्सेसफुल इन आईआईटी, उसको कोडिंग में मजा आया तो कोडिंग में आगे चला गया।
तो कई बार हमें स्टूडेंट्स ऐसे मिलते रहते हैं। लास्ट ईयर देयर वाज अ स्टूडेंट हु हैड अ वेरी गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, और उसको बुक्स पढ़ने का बहुत शौक था। राइट। बट वो जेई के लिए, मतलब इनफैक्ट आईआईटी जेई के लिए उतना सूटेबल नहीं था, बिकॉज वो जो एप्टीट्यूड चाहिए था या जिस तरह की मेहनत उसके लिए चाहिए थी, उतनी ही मेहनत वो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करने में कर रहा था। ही वेंट जी। ऑन टू बिकम यूएस टॉप, वन ऑफ द टॉप मोस्ट स्पीकर्स इन रिसेंट टाइम्स। और उसको अपनी कम्युनिकेशन, उसने अपना खुद का पॉडकास्ट बुक्स के लिए चालू किया, जिसमें वो अपने एज के लोगों को कौन सी मैंने आज बुक पढ़ी हैं उसके बारे में बताता है। सो जी। I have seen, I mean, there are a lot of examples. One of them we shared in earlier episode. This is one of the close to heart student who has done that way. So yes, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स मिलेंगे जिन्होंने अपने आप को रिकॉग्नाइज किया, अपने टैलेंट को रिकॉग्नाइज किया है। जी। सर, क्या आपने ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ ओपनली फेलियर एडमिट करने से स्टूडेंट फास्टर ग्रो कर पाया है? जिस बैच में मैं पढ़ा रहा हूँ उसी में एक स्टूडेंट है। आई हैव बीन टीचिंग हिम फ्रॉम लास्ट 2 years, सो आई मीन दिस इज द सेकंड ईयर। लास्ट ईयर ही थॉट कि सर मैं पूरी मेहनत करता हूँ, मेरे मार्क्स नहीं आते, क्या होता है, क्यों होता है? And we kept on working, working, working. This year he has shown tremendous change because he openly admitted his failure. मतलब वो क्लास में भी कई बार बोलता था, अरे मुझसे नहीं हो सकता। और जब क्वेश्चन का आंसर आता था तो उसको पता चलता था उसका आंसर सही था, लेकिन वो उसने पहले मन में ये बना रखा था कि मुझसे नहीं हो सकता। एंड ही अच्छा। स्टार्टेड एक्सेप्टिंग दैट फैक्ट अमंगस्ट एवरीवन कि हुँ। हाँ शायद मैं उतना अच्छा नहीं हूँ, उतना अच्छा नहीं हूँ। एंड देन ही ओपनली ऑल्सो सेड कि सर मुझे बताना कैसे करना है, ये मैं क्यों नहीं कर पाता हूँ। जब उसने ओपनली इस चीज को एक्सेप्ट किया, दिल से भी एक्सेप्ट किया, ही हैज आई हैव सीन एन 100 डिग्री 180 डिग्री चेंज इन हिज परफॉर्मेंस दिस ईयर। वो बिल्कुल ही मतलब एक्स्ट्रॉर्डनरी तरीके से परफॉर्म कर रहा है, जस्ट बिकॉज एक तो प्रेशर हट गया उसके दिमाग से, और दूसरा उसने अपने हुँ। आप को एक्सेप्ट किया कि मेरे अंदर क्या कमी है। जैसे ही हम ये एक्सेप्ट कर लेते हैं, वी आर ऑन राइट ट्रैक टुवर्ड सर, सक्सेस। तो ऑडियंस को आप क्या कहना चाहेंगे कि शुड एक्सेप्ट द फेलियर, उसके बाद आप आगे बढ़ें उसी के हिसाब से? एब्सोल्युटली, आई मीन आपकी जो ग्रोथ है वो और ज्यादा फास्ट हो जाएगी अगर आपने अपनी जो फेलियर है उसको एक्सेप्ट किया। क्योंकि राइट। आप जितना ज्यादा उसको रोक के रखते हैं, आप अपनी एनर्जी उतनी ज्यादा वेस्ट करते हैं ये सोचने में कि नहीं मैं ठीक हूँ, नहीं मैं ठीक हूँ। तो वो जी, जी। एनर्जी ना करें, एक्सेप्ट करें, उसको फीडबैक की तरह लें और आगे बढ़ें। राइट। ना टीचिंग एक्सपीरियंस है ना, आपने देखा होगा कि बॉयज़ और गर्ल ना फेलियर को डिफरेंटली हैंडल करते हैं, ऐसा क्यों? थोड़ा सा वी शुड बी केयरफुल इन जनरलाइजिंग, तो जी। लेट्स नॉट जनरलाइज, बट यस वी हैव सीन, मैंने अपने ओन एक्सपीरियंस से भी देखा है, देयर इज स्लाइट टेंडेंसी। यस। गर्ल्स जो होती हैं वो थोड़ा सा इंटरनल फेलियर को इस तरह से लेती हैं कि आई मे नॉट बी स्मार्ट इनफ, वो राइट। अपनी एबिलिटी पे क्वेश्चन करती हैं। हुँ, बॉयज हुँ। ऑन दी एक्सटर्नलाइज कर देते हैं फेलियर को। पेपर टफ था, टीचर ने मुझे ढंग से नहीं पढ़ाया, राइट। मेरे आसपास एनवायरनमेंट ऐसा नहीं था। हुँ, हुँ। Although it's not a rule, but yes, मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा थोड़ा सा, girls have been taking their own failure on themselves, while boys take the failure on external factors. तो राइट, ये राइट। थोड़ा, but I think as a teacher, as a counselor, as a mentor, we should not have this gender bias. Failure किसी भी तरह की हो, उसको अपना पर्सनल फ्लॉ मत माने। वो जी, एक जी। ऐसी प्रॉब्लम है जिसको हमें सॉल्व करना है। अब वो इंटरनल है एक्सटर्नल है, हमें तो इनफैक्ट दोनों को सॉल्व करना है। राइट सर। सर, कभी-कभी होता है ना कि छोटी रिपिटेटिव जो फेलियर होता है, एक बड़ा फेलियर से ज़्यादा सिखा देता है। तो सर ये कैसे पॉसिबल है? हैव हर्ड अबाउट अ डिजीज कॉल्ड चिकन पॉक्स। जी। अगर हम वैक्सीन ले लेते हैं तो हमें लाइफ लॉन्ग कभी उस बीमारी को नहीं होता है। सो वी हैव अ वैक्सीन एंड विच एवरी ईयर इफ वी टेक बूस्टर डोज, तो वी विल नॉट बी हैविंग दैट डिजीज एवर। बट अगर आपने वैक्सीन नहीं ली है या आप वो बूस्टर डोज लेना भूल गए हैं और किसी को हो जाता है चिकन पॉक्स, जी। वो बीमारी होने के बाद आपके अंदर फिर से एक ऐसी इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है कि अब आपको लाइफ लॉन्ग कभी भी नहीं होगा वो। हुँ, हुँ। यानी कि ये जो छोटी छोटी सी फेलियर्स है ना, इसको आप ऐसा मानिए कि वो आपको इम्यून कर रही है अंदर से। अगर आप छोटी छोटी सी फेलियर्स को एक्सेप्ट करते हो, ओके मुझसे नहीं हो पाया, आज मैंने 10 क्वेश्चन का टारगेट लिया था, 100 क्वेश्चन का टारगेट लिया था, वो नहीं हो पाया, डोंट फील कि यू आर नॉट केपेबल इनफ। आप उसको ऐसा लीजिए कि ठीक है आज कुछ कमी रह गई, मुझे हुँ, इसको अगली बार नहीं दोहराना है। आप किसी भी टारगेट को लें,
आप ये जितनी भी फेलियर्स हो रहे हैं, जितनी भी गलतियां हो रही हैं, जी 100 गलतियां हो, 200 गलतियां हो, लेकिन उनसे आप अपने आप को मजबूत बनाते जाइए और एग्जाम टाइम में ये सोच के बैठिए कि आज से पहले मैंने अब तक 200 गलतियां करी होंगी, आज मुझे शायद 201 भी गलती करनी ही पड़ेगी, लेकिन उन जी। 200 गलतियों मैंने सीखी है कि मुझे आज कुछ, मुझे एक इम्यूनिटी मिल गई है, आज मैं वो वाली गलतियां नहीं करूंगा जो मैं यूजुअली करता हूँ। राइट राइट। स्टूडेंट कहते हैं कि आई फेल सो आई एम अ फेलियर, सो सर ये माइंडसेट कैसे चेंज किया जा सकता है? फेलियर को एक इवेंट की तरह लेना है हमें, ना कि एक जी पर्सन की। आप ये मत सोचें कि ये पर्सन फेलियर है, आप इसको एक ये मानिए कि इस पर्सन की लाइफ में एक फेलियर, एक फेज आया था, एंड जी। उसने उससे उभर के काम किया। आप फेल हो सकते हो बट आप फेलियर नहीं हो, ये सबसे बड़ी बात है, हमें सबको सोचना है। आज विराट कोहली है, धोनी है, इतने प्रोलिफिक क्रिकेटर्स रहे हैं, या कोई जी भी स्पोर्ट्स है, आज अगर कोई क्रिकेटर बहुत अच्छा बैट्समैन दुनिया का कभी जीरो पे आउट हो जाता है, तो अगले दिन हम उसको ये नहीं कह सकते कि ये तो फेलियर है। जी उसके उसमें एक दौर आया जिसमें वो फेल हुआ उस दिन, एक इवेंट की तरह उसने उसको लिया, और अगले दिन उसने फिर अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया, या कुछ टाइम बाद अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया। आप अपनी परफॉर्मेंस को खराब मानने की जगह उस दिन को खराब मान सकते हैं कि आज मेरा दिन अच्छा नहीं था, आज आज सही मौका नहीं मिला, आज मेरी एनर्जी उतनी नहीं थी शायद, या आज मैंने ज्यादा गलतियां करी। बट उस एक दिन को, उस एक इवेंट को अपनी लाइफ से मत जोड़िए। आपकी राइट आइडेंटिटी, आपका कैरेक्टर, आपकी वैल्यूज, आपके एफर्ट्स हैं। कोई मार्क्स, कोई एक दिन आपको डिफाइन नहीं कर सकता। राइट। ना स्टूडेंट पब्लिकली फेल हो जाए क्लास में से कंपटीशन के सामने में, तो सर एम्बैरेसमेंट को कैसे हैंडल करें? कि जनरेशन के लिए बहुत मुश्किल है जी एम्बैरेसमेंट ओवरकम करना, बट हम्म, आई थिंक फर्स्ट स्टेप शुड बी एक्नॉलेज दैट फीलिंग कि हाँ, गलती हुई। कई बार स्टूडेंट्स इसी चीज से ज्यादा घबराते हैं कि ये गलती हुई है और अब सब लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, और अब लोग मेरे बारे में ऐसा सोचते रहेंगे, बोलते रहेंगे। फर्स्टली हमें एक्नॉलेज करना है कि हाँ, गलती हुई है। वो एक फीलिंग को आप इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी एक्नॉलेज कीजिए, सबको बोलिए हाँ गलती हुई, मैं मानता हूँ। उससे आपकी एम्बेरसमेंट काफी कम हो जाएगी। जी उससे लड़िए मत कि मेरे अंदर ये मेरे से गलत काम हो गया है, अब मुझे इससे हम्म, लड़ना है। आप उससे लड़िए मत, उसको एक्नॉलेज कीजिए, एम्बेरसमेंट अपने आप कम हो जाता है। सेकेंडली, हमें ये भी समझना है कि लोगों का अटेंशन स्पैन जो होता है, या जो याद करने का जो स्पैन है, वो बहुत कम है। देर हैव बीन न्यूमरस इncidences इन हिस्ट्री where big leaders, big sports person, big celebrities, they may have done something अनएक्सपेक्टेडली रॉन्ग, या अनइंटेंशनली उनसे कुछ रॉन्ग हुआ है, एंड देन दे स्टार्ट फीलिंग कि ओके, अगर हम इसको ओवरकम करते हैं, वी रिपेंट, हम लोग उसको उससे उभरने के लिए कुछ करते हैं, कुछ और अच्छा काम करते हैं, तो आई थिंक लोग भूल जाते हैं कि आपने कभी ऐसी कोई गलती करी थी। आपकी लाइफ को डिफाइन नहीं कर सकते। तो ये दूसरा स्टेप है। तीसरा, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आई थिंक, जब आप एक्नॉलेज कर रहे हैं तो अपने आप को ग्रेसफुली, ह्यूमर के साथ चाहें तो आप उसको रिलेट कर सकते हैं। ह्यूमर जी इज, आई वुड से इट इज अ पेनल्टीमेट डिफेंस सिस्टम। मतलब हम्म, लास्ट जो होता है वो तो हम लोग बहुत एक्सट्रीम स्टेप्स ले लेते हैं, बट उससे पहले अगर कोई स्टेप है तो वो है ह्यूमर। आई थिंक हमें ये समझना चाहिए कि अगर कोई गलती हो गई है तो उसको बहुत ग्रेसफुली, उसको ह्यूमर के साथ एक्सेप्ट करते हुए, आप सबको ये भी बोल सकते हैं हाँ यार, नहीं हो पाया ऐसा मुझसे, तुम सब लोग तो स्मार्ट हो, मैं शायद उतना नहीं हूँ, बट मैं वापस मेहनत करूंगा एंड आई विल शो इट एज अ कम बैक। तो एक लेसन की तरह लेते हुए वापस आने की पूरी कोशिश करें, ये दिमाग में अपने आप को बताना है। जी जी सर। कि कल्चर या फैमिली प्रेशर जैसे कंस्टेंट कंपैरिजन पीयर्स या रिलेटिव के साथ स्टूडेंट के अप्रोच तो फेलियर को कैसे अफेक्ट करते हैं सर उन्हें? कांस्टेंट कंपैरिजंस पीयर्स और रिलेटिव्स के साथ, जो कल्चरल और फैमिली प्रेशर्स बनते हैं, हम्म, एक तरह का टॉक्सिक एनवायरनमेंट बना देते हैं, जहाँ पे ऐसा लगता है कि फेलियर ऑप्शन ही नहीं है। खुद भूल जाते हैं कि वो खुद भी उस दौर से आए हैं जहाँ पे उन्होंने खुद फेलियर्स को देखा है, बट स्टिल दे एक्सपेक्ट परफेक्शन फ्रॉम देयर किड्स, टीचर्स, फ्रॉम स्टूडेंट्स, एंड एवरीवन फील कि नहीं, तुम्हें तो ये अच्छा से करना ही है। इस जी प्रेशर के वजह स्टूडेंट्स क्या है कि कभी कभार रिस्क लेने से बचते हैं, विच इज हम्म, नॉट अ हेल्दी हैबिट। हमें इनफैक्ट ये सिखाना चाहिए कि रिस्क लो, कैलकुलेटेड रिस्क लो, अनएक्सपेक्टेड रिस्क मत लो कि बिना सोचे समझे कुछ भी करना है, बट कैलकुलेटेड रिस्क, इनोवेटिव बनो, चैलेंजिंग बनो, अपने डर को ये मत
अपने आप को ये डर मत बताओ कि लोग क्या कहेंगे, रिलेटिव्स क्या कहेंगे, मेरा क्या होगा। आई थिंक ये चीजें हमें रोकती हैं एक्सपेरिमेंट करने से, अपने आप को बड़ा बनाने से। सो आई थिंक इट्स अ वेरी टॉक्सिक थिंग, वी शुड नॉट फॉल इनटू दिस टॉक्सिसिटी। जी सर, हम लोग ने सुना भी होगा ना कि देखो शर्मा जी का बेटा ने 100% लाया है, देखो इधर। तो दिस इज अ टॉक्सिक जो समझना चाहिए सबको, एंड ऑडियंस रिलेट कर सकती है इसके बारे में। सर, स्टूडेंट अपने ना फेलियर पर कंस्ट्रक्टिव रिफ्लेक्शन कैसे कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ कि जस्ट मूव ऑन करना? कोई फेलियर लगती है और आपको जी लगता है कि यू आर नॉट एबल टू इम्प्रूव योर सेल्फ, तो उसको एक डिटेक्टिव की तरह, एक अपने आप में एक डिटेक्टिव बन जाइए अपने लिए, एंड जी फॉलो सिंपल स्टेप्स ऑफ LEARN, लर्न। एल, जी लोकेट योर मिस्टेक, कहाँ गलती हुई, क्या गलती हुई, मेरे कोई कैलकुलेशन एरर थी, कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक थी, टाइम मैनेजमेंट खराब था, स्पेसिफिकली अपनी गलती को पकड़िए। एल। ई हम्म स्टैंड फॉर एम्ब्रेस। एम्ब्रेस मतलब कि जैसा हमने अभी एक दो क्वेश्चन पहले मैंने बोला, एम्ब्रेस जी कीजिए, गलती हो गई कोई बात नहीं, उसमें बुरा मानने की जरूरत नहीं है, वो कुछ समय के लिए था, उस पर हम काम कर रहे हैं, तो इसलिए उसको सबसे पहले एक्नॉलेज करिए, एम्ब्रेस करिए कि हाँ कोई बात नहीं, गलती हो जाती है। ए स्टैंड्स फॉर एनालाइज। आप ये जी समझने की कोशिश करिए कि गलती हुई क्यों थी। अपने आप से कई बार पूछिए क्या गलती की थी, मतलब ये गलती क्यों हुई थी। अच्छा, मुझसे शायद टाइम निकल गया था। टाइम निकल गया था, क्यों टाइम कम पड़ा मुझे एग्जाम में? क्योंकि शायद मैंने किसी एक क्वेश्चन, किसी एक सेक्शन में बहुत ज्यादा टाइम बिताया। बट ऐसा मैंने क्यों किया? क्योंकि वो एक ऐसा टॉपिक था जिसमें शायद मैं कॉन्फिडेंट नहीं था। जब आप अपने आप से ये वाई पूछने लगते हैं ना, आपको रूट कॉज पता चल जाती है। तो लोकेट योर मिस्टेक, एम्ब्रेस जो आपका इमोशन था, ए एनालाइज, आर जी स्टैंड री स्ट्रेटेजाइज। अब जब आपको समझ में आ गया है गलती कहाँ हुई है, आपने हम्म, एनालाइज कर लिया है, आपने एक्सेप्ट भी कर लिया है, तो स्ट्रेटेजाइज करें, री स्ट्रेटेजाइज योरसेल्फ। अब अगली बार मुझे क्या करना है, जी उसके लिए एक स्ट्रेटेजी बनाएं। एंड एन स्टैंड्स फॉर नेक्स्ट स्टेप। अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब अभी री स्ट्रेटेजाइज करने के बाद जो मेरा अगला स्टेप होगा वो क्या होगा, मुझे इमीडिएटली अपने आप को कैसे बदलना है, उस पर काम करना। सो लोकेट योर मिस्टेक, embrace the emotion, analyze, जी re-strategize and next steps, LEARN। अगर आपने लर्न अपनी लाइफ में लर्निंग की तरह ले लिया, आप अपनी हर फेलियर को डिटेक्ट करके उससे उबर सकते हैं। जी, जैसे क्लासरूम या डेली लाइफ में ना एक सिंपल सिंपल प्रैक्टिस होता है जो स्टूडेंट को मिस्टेक लर्निंग के पार्ट समझने में हेल्प करते हैं। सर, क्यों और कैसे? स्कूल्स में, क्लासरूम्स में इनफैक्ट उनको हाईलाइट करते हैं जिनके मार्क्स अच्छे हैं, जिनके रिजल्ट अच्छे हैं, वो हम्म, चीज़ें हम हाईलाइट करते हैं। जी हम लोग स्टार बोर्ड्स बना रखे होते हैं, हमने हॉलमार्क बोर्ड्स, इस तरह की चीज़ें हमने करी होती हैं। बट ऑन द राइट अदर हैंड, inside a classroom, inside premise, we should also have mistake of the week। कौन से जी स्टूडेंट्स मिस्टेक कर रहे हैं, उस मिस्टेक से और लोग भी सीखेंगे। एंड दोज मिस्टेक शुड बी कि लेट्स से Ankur has made in this test 50% conceptual errors. जी Say Amisha has made 50%, let's say, calculation mistakes. जी Everyone is, अच्छा इन स्टूडेंट से कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है, कॉन्सेप्चुअल एरर है। इससे लोगों को ये पता चलेगा ये तो नॉर्मल चीज है, मतलब सबके साथ होता है ये, तो इसमें जी कोई बड़ी अगर मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक करके मेरे मार्क्स कम आए, ये तो हम्म, सबके साथ होता है। आई थिंक ये चीजें, ऐसे छोटे छोटे से चीजें करने से हम लोग स्टूडेंट्स को बताएंगे कि कोई भी गलत अप्रोच गलत नहीं होती है, वो एक फीडबैक की तरह है। आप एक्सपेरिमेंट करते रहो अपने आप से, अपने काम करने के तरीके से, अपने गोल को पाने के लिए। जी तो अगर किसी ने मिस्टेक नहीं करी है, इसका मतलब कि उसने कभी कुछ नया ट्राई नहीं किया है। तो मिस्टेक होगी जब आप कुछ नया ट्राई करेंगे। राइट राइट सर। सर, क्या आपको लगता है कि स्कूल इंटेंशनली सेफ स्पेस क्रिएट कर सकते हैं जहां स्टूडेंट फेल कर सीख सकें? इट इज एब्सोल्युटली एसेंशियल। जी जहाँ पे स्कूल्स को कुछ ऐसे इवेंट्स, कुछ ऐसी प्लानिंग करते रहना चाहिए जिससे कि स्टूडेंट्स इस फीलिंग से उभर के आ सके, उनके अंदर की क्यूरियोसिटी जगे, उनको एफर्ट्स डालने में फायदा हो, उनको ये नहीं लगे कि मार्क्स लाने हैं इसलिए करना है। उनको ऐसा लगना चाहिए कि ये करने से मैं सीखूंगा, फेल होऊंगा तो भी मेरे लिए कुछ सीखने को मिल रहा है। ये सेफ स्पेस बनती है तो बच्चे एक्सपेरिमेंट कर पाते हैं। फेल सेफली कैसे कर सकते हैं कि जहां पर लो स्टेक सिचुएशन है, ताकि बड़े चैलेंजेस के लिए रेजिलिएंट बन सके? मैं अपने स्टूडेंट्स को भी कई बार बोलता हूँ कि इफ यू आर अ स्टूडेंट एंड इफ यू आर स्टडिंग, डोंट जस्ट स्टडी। एज अ जी स्टूडेंट आपका काम सिर्फ पढ़ना नहीं है, आपको हम्म,
आने वाले चैलेंजेस, आने वाले टाइम, आने वाला जो फ्यूचर है उसके लिए भी अपने आप को तैयार करना है। आप कोई छोटे मोटे क्लब्स ज्वाइन करिए, आप छोटी मोटी कोई हैबिट्स, कोई हॉबीज अपनी एक्टिवेटेड रखिए। जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं जिनको बुक्स पढ़ने का शौक है, किसी को पब्लिक स्पीकिंग का शौक है, कोई स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है। तो आपका मेन गोल लेट से हो सकता है बिकमिंग अ सीए, बिकमिंग एन इंजीनियर, बिकमिंग अ डॉक्टर, बट ये सब छोटी छोटी एक्टिविटीज करने से भी आप फेलियर का मायने सीखते हैं। जी अपने आप को नई चीज भी जरूर सिखाइए। जिस चीज में आप ऑलरेडी बहुत अच्छे हैं वो आप एज अ हॉबी करिए, लेकिन नई नई चीजें भी सीखिए। जैसे कि आप कोई नई लैंग्वेज सीख सकते हैं, कोई नया म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीख सकते हैं। इससे आपको पता चलेगा कि जब मैं कोई नई चीज सीखता हूँ ना, मुझसे मिस्टेक होती है जी और जी मुझे सीखने में टाइम लगता है। ये आपके दिमाग को बार बार याद दिलाता है कि मैं जो अपने गोल के लिए, जेई के लिए, सीए के लिए, अपनी उस एम को जो पढ़ रहा हूँ ना, उसके लिए जो मेहनत कर रहा हूँ उसमें भी गलतियां हो रही हैं। ये जी हमारा दिमाग सीखना शुरू करता है। और ऑफ कोर्स प्रैक्टिस, जितनी ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा हम अपने आप को तैयार करेंगे, अपनी कमजोरियों को देख पाएंगे। आई थिंक ये छोटे छोटे स्टेप्स लेके आप बड़े चैलेंज के लिए अपने आप को तैयार कर सकते राइट सर। स्टूडेंट सेम मिस्टेक बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो वो फ्रस्ट्रेशन के बजाय वो कैसे डीपली लर्न कर सकते हैं सर? हैं। अच्छी बुक में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था विच इज डेवलप्ड बाय टोयोटा। हम सब जानते हैं टोयोटा बहुत अच्छी कार्स बनाती है, एंड इट्स जापानीज कंपनी। एंड जापानीज पीपल हैव विजन ऑफ डेवलपिंग एनीथिंग। एंड जी जो उनका कॉन्सेप्ट है दैट इज कॉल्ड एज 5 वाइज। 5 वाई। आपको 5 बार अपने आप से वाई पूछना है, क्यों। जब आप वो पूछते जाते हैं तो आपको दूसरे, तीसरे, चौथे या 5वें वाय तक आंसर मिल जाना चाहिए कि प्रॉब्लम कहाँ थी। जैसे लेट से मैं इस टेस्ट में अच्छा नहीं कर पाया, तो अब अपने आप से पहला पूछें सवाल, क्यों। जी शायद पेपर फिनिश नहीं हुआ था। अच्छा, फिर से एक बार पूछें अपने आप से, क्यों, क्योंकि शायद जी मैं स्लो था। ओके, फिर से एक बार पूछते हैं, क्यों। आई थिंक कुछ क्वेश्चंस जो थे शुरू में ही उनमें मैं अटक गया, उसमें मेरा टाइम वेस्ट हुआ। फिर से एक बार पूछें, क्यों। शायद मैंने प्रैक्टिस नहीं करी थी, शायद मैंने वो टाइम बाउंडेड प्रैक्टिस नहीं करी थी। घर पे भी अगर मैं टाइम रख के या टाइमर रख के प्रैक्टिस करता तो शायद प्रॉब्लम नहीं होती। तो फिर एक बार खुद से पूछें, मगर फिर भी क्यों, तुमने वो प्रैक्टिस क्यों नहीं करी। हाँ, शायद वो टॉपिक जो था वो थोड़ा बोरिंग था और मैं उसको वैसे भी स्किप कर रहा था। तो प्रॉब्लम आपका फेलियर नहीं था, प्रॉब्लम आपका टेस्ट नहीं था। प्रॉब्लम था अल्टीमेटली कि वो टॉपिक आपको बोरिंग लग रहा था या उस टॉपिक में आपको रिवीजन चाहिए था, आपने वो नहीं किया, जिसकी जी वजह से सारी प्रॉब्लम हुई और आप अल्टीमेटली उस एग्जाम में या उस गोल को पाने के लिए सक्सेसफुल नहीं हो सके। तो राइट रियल प्रॉब्लम जो होती है लाइफ की वो ऐसे वाई 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 पूछने से सॉल्व हो सकती है। राइट सर। सर आपने बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम्पल देके समझाया कि वाई 5 बार क्यों पूछना चाहिए अपने आप को। सर जैसे अभी ना सोशल मीडिया पे सिर्फ सक्सेस दिखाते हैं, तो स्टूडेंट कैसे रिमाइंड करे कि फेलियर भी हर जर्नी का पार्ट है? लास्ट एपिसोड ऑल्सो वी डिस्कस द सेम थिंग। हमें समझना हम्म, पड़ेगा कि जो सक्सेसफुल हैं उनके पीछे कई सारे स्ट्रगल्स, कई सारी फेलियर्स रही हैं। जी जेके रॉलिंग जैसी महान राइटर 12 बार रिजेक्ट होने के बाद, 12 पब्लिशर से रिजेक्ट होने के बाद महान बनना, उनका प्रोसेस स्टार्ट हुआ और कई साल लगे उनको महान बनने में। तो आई थिंक जी ऐसे बहुत सारे लोग हैं। इनफैक्ट जो भी सक्सेसफुल है, जो भी सेलिब्रिटी हैं, आप जिनको भी फॉलो करते हैं, उनकी सिर्फ एक रील मत देखिए जो दिखाई जा रही है। वो 1 मिनट, 1.5 मिनट की जो रील देख रहे हैं आप उनकी सक्सेस की, उनकी पूरी मूवी सुनिए, उनके पूरा समझिए कि क्या रहा उनके पीछे, वो कैसे इस चीज से उबर पाए और कैसे अपने आप को सक्सेसफुल बना पाए। राइट अ, सर। कोई भी अपनी फेलियर शायद उतनी ग्लोरीफाई नहीं करके दिखा पाता, जी सिर्फ अपनी सक्सेस दिखाता है। लेकिन वो जो सक्सेस है उसके पीछे डेफिनेटली उसके फेलियर्स, उसके स्ट्रगल्स रहे हैं, वो हमें समझना है और तभी हमें उनको फॉलो करना है। राइट एग्जैक्टली सर। नहीं, फेलियर का हैंडल करना कैसे स्टूडेंट को एग्जाम के बियॉन्ड और जैसे करियर और पर्सनल गोल के चैलेंजेस के लिए प्रिपेयर करता है? फेलियर से हम अपने आप को रेजिलिएंट बनाते हैं। जैसा मैंने कहा कि एक फीडबैक की तरह है। जी आप कोई स्ट्रैटेजी बनाई पेपर सॉल्व करने की, वो काम नहीं कर पाई इस बार, तो ऐसा मत सोचिए कि अब तो मेरे से कुछ नहीं हो सकता। अगली बार दूसरी स्ट्रैटेजी बना के, हमारे आसपास जो स्टार्टअप कल्चर है उसमें वो स्टार्टअप सक्सेसफुल होते हैं जो एनालाइज करते हैं, पिवट करते हैं, मतलब अपने आप को वक्त के साथ बदल लेते हैं और फिर से कोशिश करते हैं। जी आई थिंक वो सर। बाउंस बैक एबिलिटी हमारे अंदर होती है। हम लोग अपने आप को
लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए तैयार करते हैं। हो सकता है उसको उसका रिजल्ट आपको इस बार के एग्जाम में ना दिखे, अगली बार के एग्जाम में ना दिखे, लेकिन हो सकता है कि वो आपको लाइफ के लिए तैयार कर रहा है, जो आपको आगे जाके जिसकी बेनिफिट्स दिखेंगे। व्हाट अबाउट करियर? करियर में कोई फेलियर जो आपको गाइड करता है और इवन आज के स्टूडेंट को कैसे सर? इतने सालों के एक्सपीरियंस में ऐसा नहीं है कि एवरीथिंग हैज गॉन राइट। देयर जी। हैव बीन अप एंड डाउन्स। देयर हम्म। वाज वन पर्टिकुलर मोमेंट इन माय लाइफ व्हेन आई लेफ्ट जॉब एंड आई स्टार्टेड माय ओन इवेंट मैनेजमेंट कंपनी with one of my friend. Somehow it didn't work out. वो एक दौर था। वी वर गेटिंग स्मॉल सक्सेस, बट अल्टीमेटली ऐसा लग रहा था कि शायद लॉन्गर सक्सेस नहीं आ पाएगी, बिकॉज हम लोग उतना एनर्जी नहीं दे पा रहे थे, हम लोग उतना ज़्यादा रिजिलियंट नहीं थे उस टाइम पे। तो आई थिंक वो 1-1.5 साल का जो स्टिंट था जिसमें हमने ये एक्सपेरिमेंट किया अपनी लाइफ में, उसने मुझे लाइफ के आगे के चैलेंजेस के लिए, आगे के टाइम के लिए तैयार किया कि ओके, दिस इज हाउ वी हैव टू थिंक, दिस इज हाउ वी हैव टू एक्सपेरिमेंट, दिस इज हाउ वी हैव टू नॉट जस्ट थिंक अबाउट कि अगर ये फेल हुआ तो क्या होगा। उसके बाद जी। मैंने अपने करियर में कई बार ऐसे ऐसे स्टेप्स लिए जब थोड़ा सा रिस्की लगा, बट राइट। अल्टीमेटली उसके जो बेनिफिट्स थे वो धीरे धीरे मिलते गए। तो हुआ है, कई बार फेलियर्स हुए हैं, ऐसा नहीं है नहीं होते, बट हमें उससे सीख के आगे बढ़ना है। और आज अगर मैं अपने एक्सपीरियंस में देखता हूँ तो मुझे लगता है कितनी बार गलतियां करी, कितना कुछ है, लेकिन उनको सीखते हुए मैं हर बार नई गलती ही करता हूँ। तो अभी जी। भी मैं, आज भी मैं नई गलती करने के लिए रेडी हूँ। राइट सर। सर, अगर आप स्टूडेंट को एक सिंपल फेलियर टूल किट देना चाहते हैं, दो तीन चीजों को जो याद रखें जब आप फेल हो, तो वो क्या होगी सर? यू शुड एस दैट इवेंट। जो हम्म। आपने टूलकिट की बात कही, तो मैं एक 3 स्टेप टूलकिट बना देता हूँ। ACE, एस। जी। ए फॉर एक्नॉलेज एंड एनालाइज। आप अभी जैसे हमने पहले भी कहा लर्न, तो हम्म। आप एक्नॉलेज करते हैं अपनी गलती को और उसको एनालाइज करते हैं जी। विदाउट विदाउट बीइंग इमोशनली अटैच टू दैट। आप सिर्फ फैक्ट्स पे बात करें कि ऐसा क्यों हुआ होगा, क्या हुआ था गलत। इन सब पे जब आप बात करते हैं, एक्नॉलेज कर लेते हैं इन चीज़ों को, एंड देन मूव टू कंपैशन। आप फिर उसके बाद अपने आप से बात करें कि ऐसा नहीं है कि मैं फेलियर हूँ, कोई बात नहीं, मुझसे गलती हुई है, आई लर्न फ्रॉम इट, आई मूव अहेड। एंड देन ई स्टैंड्स फॉर एक्सट्रैक्ट। आपने अब एक्नॉलेज कर लिया, एनालाइज कर लिया, अपने आप के लिए भी आपने सोच लिया कि हाँ मैंने गलती करी है। अब उससे लेसन क्या मिलता है, उस लेसन को अपने लाइफ में, अपने एक्सपीरियंस में आगे लगाना है और लिख के रखना है। जितना ज्यादा आप अपनी गलतियों को लिख के रखेंगे और फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, आप लाइफ में सक्सेसफुल होते जाएंगे। राइट। क्लोजिंग से पहले क्या आप स्टूडेंट को एक लास्ट फाइनल थॉट्स बताना चाहेंगे कि वो जब फेलियर फेस कैसे करें? हम सबको ये याद रखना चाहिए, गिरना हार नहीं है, जी। गिरकर नहीं उठना हार है। फेलियर आपकी लाइफ का एक कॉमा है, फुल स्टॉप नहीं है। सो प्लीज उसको अपनी जीवन का अपने ऊपर एक टैग मत लगा लीजिए कि आई एम अ फेलियर। फेलियर एक दौर होता है, उससे उभर के आगे बढ़ना वाला इंसान अपने आप सक्सेसफुल हो जाता है। जी सर, एग्जैक्टली। लिसनर्स, थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इनटू एबीसीटी बियॉन्ड क्लासरूम, लर्निंग नेवर एंड्स। मैं हूं आपकी होस्ट अमीशा, और नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे जहां पर हम एक्सप्लोर करेंगे लेसन्स जो एग्जाम के लिए नहीं, लाइफ के लिए भी आपको प्रिपेयर करता है। फॉलिंग इज नॉट फेलिंग। जब तक आप राइज अगेन करते हो, टिल नेक्स्ट टाइम, स्टे स्ट्रांग, कीप लर्निंग और हर स्टेप को इम्ब्रेस करें। थैंक यू सो मच।